हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है चंद्र प्रभा और हम लोग पढ़ रहे हैं DBMS। इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव स्टडीड अबाउट द एंटिटी, टाइप्स ऑफ एंटिटीज, एंड इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी व्हाट इज एन एट्रीब्यूट and what are the types of attributes. So let's start. Attribute. The attribute is used to describe the property of an entity. Attribute is represented by ellipse. एट्रीब्यूट क्या होता है? जो हमारी एक एंटिटी होती है। एंटिटी क्या होती है? एंटिटी कुछ भी हमारा ऑब्जेक्ट, लाइक ये पेन है, ये पेन खुद में एक एंटिटी है। तो जो हमारी एंटिटी होती है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं। एट्रीब्यूट्स को हम या डायग्राम में एलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंटिटी है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? स्टूडेंट का नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, एज, आईडी, ये सब क्या है? स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं। तो स्टूडेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये एंटिटी बनाई हमने, एंटिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट एक एंटिटी है और इनके एट्रीब्यूट्स को हम एलिप्स में रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। पहला है हमारा की एट्रीब्यूट्स एंड नॉन की एट्रीब्यूट्स। की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? की के मीनिंग से हम समझते हैं समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। की का मीनिंग होता है यूनिक, जो हमारे एट्रीब्यूट्स को यूनिकली ऐसे एट्रीब्यूट जिसके थ्रू हम एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट एंटिटी है, तो इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे? आईडी होगी, नेम होगा, एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर, एज, बर्थ डेट, एक्सेट्रा। अब आईडी क्या है? सपोज मैं एक इसी क्लास का एग्जांपल लेती हूँ। किसी भी क्लास में स्टूडेंट, सपोज सेम नाम के दो स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उनके हो सकता है कि दोनों का फ़ोन नंबर भी मतलब एक अपने भाई भी, और दो भाई हैं, दोनों भाई सेम कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, तो उससे क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर भी सेम हो सकता है। बट जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो उनकी आईडी है, क्लास में जो आईडी होती है वो क्या है? यूनिक है। वो किन्हीं भी दो स्टूडेंट्स की कभी भी सिमिलर नहीं होती है। तो आईडी क्या कहलाएगी? हमारा की एट्रीब्यूट कहलाएगी। और बाकी के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं लाइक नेम, एड्रेस, एज, बर्थ डेट, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा, ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे? नॉन की एट्रीब्यूट्स। तो जो की एट्रीब्यूट्स होते हैं हम उनको अंडरलाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओवल है, एलिप्स है जो हमारा, इसके अंदर जो हमने एट्रीब्यूट का नेम लिखा है उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं। सेकेंड हमारा सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट क्या होता है? जिनको हम फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि एज अगर किसी की 22 है तो क्या इसको आगे तो डिवाइड नहीं कर सकते? 22 मीनिंग मीन्स 22। तो सिंपल एट्रीब्यूट वो होते हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। बट कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होते हैं? जो कि मल्टीपल एट्रीब्यूट से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम आगे और डिकम्पोज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा है नेम। नेम एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको हम आगे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। एड्रेस है, एड्रेस भी हमारा क्या कंपोजिट एट्रीब्यूट है। इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। सिटी, एड्रेस, पिन कोड, सिटी, एड्रेस, शिप कोड, इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जिनके एक सिंगल वैल्यू होते हैं। नेम किसी का नेम रमेश है, एक्स है, वाई है, सुरेश है, क्या है? एक सिंगल वैल्यू। किसी भी पर्सन के दो नेम तो नहीं हो सकते। तो ऐसे एट्रीब्यूट जिनकी सिर्फ एक वैल्यू होती है वो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट कहलाते हैं। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट वो होते हैं जिनकी मोर देन वन वैल्यूज़ होते हैं।
फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर, हो सकता है किसी के पास 2 कॉन्टैक्ट नंबर हो, 3 कॉन्टैक्ट नंबर हो, तो कॉन्टैक्ट नंबर क्या होता है, हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम डबल एलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस। नेक्स्ट है हमारा स्टोर्ड एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट। स्टोर्ड एट्रीब्यूट वो होते हैं जो कि हमारे डेटाबेस में एज इट इज़ हम स्टोर कर देते हैं, लाइक नेम, एड्रेस, आईडी, ये सब क्या हमारे स्टोर्ड एट्रीब्यूट है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जिनको हम डिराइव करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की बर्थ डेट हमको पता है, डेट ऑफ बर्थ हमें पता है और करंट डेट पता है, तो हम क्या करेंगे, करंट डेट ऑफ बर्थ ऑफ डेट से उस पर्सन की एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर हमें पता है कि किसी ने किसी को, जो हमारा कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें हमने किसी कोर्स में एनरोल कराया है, तो उसके एनरोलमेंट डेट क्या है और उस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, तो उसकी क्या पासिंग ईयर क्या है, ये भी हम ड्राइव कर सकते हैं। या फिर हमें उसकी कब उसने एनरोल किया है, कब उसके पास आउट हुआ है, तो उससे हम क्या है उस कोर्स का ड्यूरेशन पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड एंड ऑप्शनल एट्रीब्यूट। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट वो होते हैं जो कि हमारे नेसेसरी हैं, कि हमें फिल करने ही करने हैं। सपोज हम कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसमें हमें नेम फिल करना ही करना है, या फिर हमारा जो क्या कहते हैं कॉन्टेक्ट नंबर है वो फिल करना ही करना है। कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जिन्हें हम ऑप्शनल, पासपोर्ट ऑफिस के लिए डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्या रहेगा, हमारा एज क्या है, रिक्वायर्ड फील्ड है। बट अगर हमारा अभी हम कॉलेज मैनेजमेंट के लिए डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एज हमारे लिए ऐसा जितना रिक्वायर्ड मैंडेटरी फील्ड नहीं है, हम इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो ऐसे एट्रीब्यूट जिनको हम स्किप कर सकते हैं, वो एट्रीब्यूट हमारे कहलाते हैं ऑप्शनल एट्रीब्यूट।